मीटर पर डे लगाए जाते हैं। अर्थात ये सीधा प्रसारण आप नेशनल मीडिया सेंटर से देख रहे थे, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल अपने मंत्रालय के बारे में और ख़ासतौर पर बिजली क्षेत्र में जो हाल में बड़े सुधार हुए हैं, जिस तरह से काम में तेज़ी आई, उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दे रहे हैं। और अब इस वक्त में हम बात करेंगे कि किस तरह से भारत के डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से पाकिस्तान बदहवास हो गया है और ऐसे ऐसे बयान दे रहा है कि सेल्फ गोल कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने 7 प्रतिनिधियों के दल को दुनिया के अलग अलग देशों में भेजकर पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को दुनिया भर में बेनकाब कर दिया है। भारत की बात और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने में इन प्रतिनिधियों ने ग्लोबल आउटरीच का एक शानदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका की गई हुई एक टीम ने संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिकी सरकार के सामने पाकिस्तान के आतंकवाद के नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। शशि थरूर की टीम की काट में पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था। बिलावल भुट्टो हर मंच से खुद को आतंकवाद से पीड़ित बताकर सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे थे। शशि थरूर ने बिलावल को हिलेरी क्लिंटन की बयान का याद दिला दिया, अगर तुम अपने बगीचे में पड़ोसी के लिए सांप पालते हो तो एक दिन वो तुम्हें भी डसेगा। पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता बनकर पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो ने आतंकवाद को लेकर सीधे अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में कुकुरमुत्तों की तरह फैले आतंकी तंजीमों की वजह अमेरिकी नीति को मानते हैं। बिलावल ने दावा कर दिया कि अमेरिका हड़बड़ी में अफगानिस्तान से निकला, उसने संवेदनशील हथियार अब आतंकी समूहों के हाथ लग गए हैं, इससे पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो जाहिर है कि बिलावल ने अमेरिकी राष्ट्रपति की मध्यस्थता के दावे के विपरीत उन पर पाकिस्तान में ही आतंकवाद को फैलाने का दोष मढ़ दिया। जाहिर है आतंकवाद पर अब पाकिस्तान दुनिया को सफाई देते देते हाँफ रहा है, सांसें फूल रहे हैं उसकी। उसे एफएटीएफ का डर सता रहा है कि अगर दुनिया उसे एक बार फिर से आतंकवादी मुल्क साबित कर देती है तो उसकी अर्थव्यवस्था तो और ज्यादा तबाह हो जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने यह साफ कर दिया है कि यह ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत कभी भी पाकिस्तान के आतंकी हमले की कोशिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। जाहिर है भारत के रुख से दुनिया इस बात को लेकर आश्वस्त है कि भारत की सैन्य कार्रवाई सिर्फ होल्ड पर है, अभी रुकी नहीं है। जाहिर है पाकिस्तान दुनिया के से भारत के साथ बातचीत के लिए मिन्नतें कर रहा है, आरजू कर रहा है, गुहार लगा रहा है, लेकिन इस बीच में सेल्फ गोल भी कर रहा है। सीधे इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी, जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। ये आप प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी, बिलावल अपनी बात रखते रखते क्या कोई सेल्फ गोल कर गए क्या? क्योंकि कहते हैं ना कि तजुर्बा भी एक बड़ी चीज होती है। अगर झूठ भी बोलो, अगर एक झूठा आवरण भी बनाओ, नैरेटिव भी बनाओ, तो उसके लिए तजुर्बे की उसके लिए भी जरूरत पड़ती है। बिलावल कहीं इसमें मात खा गए, सेल्फ गोल कराए? देखिए, ये बात साफ है कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है जी। और पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा सह देता है पाकिस्तान में जो आतंकवाद को, वो वहाँ की सेना है जी। और जो ये बिलावल भुट्टो है या बाकी जो लीडर्स हैं, ये सब सेना की कठपुतली है। ये सत्ता के टुकड़ों पर ये इस तरीके की भाषाएं बोलते हैं। इनको जानते हैं कि पाकिस्तान की सेना जो है, आर्मी है, उसका आतंकवाद से बहुत गहरा नाता है और वो धर्म के नाम पे इस तरीके की गतिविधियां करते हैं। बात रही कि बिलावल भुट्टो ने ये बात भी निश्चित रूप से सही है कि जिस तरीके की मिलिट्री असिस्टेंस पाकिस्तान को मिली, वो चाहे अमेरिका से मिली या जो भी प्रोग्राम्स वो चाइना से वो करते हैं मिलिट्री, उसका इस्तेमाल इन्होंने आतंकवाद को फैलाने में ही किया। कभी भारत के खिलाफ किया और कभी अफगानिस्तान में। अब ये क्या करते हैं कि कभी टोपी अमेरिका के सिर पे रख देते हैं, कभी बाकी देशों के ऊपर रख देते हैं। लेकिन इस बात में सत्यता भी है कि इन्होंने अमेरिका की जो सारी असिस्टेंस है उसका इस्तेमाल किया, चाहे वो 1989 से लेकर आज तक जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बात ना केवल बिलावल भुट्टो ने एक्सेप्ट की, वहाँ का जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने भी कुछ महीनों पहले ये बात एक्सेप्ट किया था कि हम 3 दशकों से अमेरिका के इशारों पे आतंकवाद। बिल्कुल, ख्वाजा आसिफ का वो इंटरव्यू काफी वायरल हुआ था। जी, काफी वायरल हुआ। तो ये बात साफ साफ है कि बिलावल भुट्टो ने कोई हिट विकेट किया या सेल्फ गोल किया, लेकिन उन्होंने सत्यता भी बताई है कि हम पाकिस्तान जो है, हम आतंकवाद को शरण देते हैं और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। उनका सीधा सीधा ये एक्सेप्टेंस है
अपना कन्विक्शन वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। अब वो किसके इशारों पे करते हैं कि कभी कोई वेस्टर्न कंट्रीज यूके का नाम लो या अमेरिका का नाम लो, वो एक तरीके से ठीक है, बहानेबाज। बिल्कुल। तो मैं लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी, आपके पास लौटता हूं। विनोद जी, वो एक शेर की एक लाइन है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। पहले ख्वाजा आसिफ, अब बिलावल। ये क्या कर गए बिलावल? पहले ख्वाजा आसिफ और अब बिलावल, ये क्या कर गए पाकिस्तान के लिए? जो अभी मैंने कहा सेल्फ गोल, प्रोफेसर संजय भारद्वाज ने एक चीज और जोड़ी, हिट विकेट, क्रिकेट की भाषा में अगर कहें तो। लाल जी, एक सीधी तरह से प्रोफेसर साहब जो कह रहे थे, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूं कि ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि ये भारत का जो ग्लोबल आउटरीच है और उसकी ताकत है, उसका एक ये है कि उसने आतंकवाद के मुद्दे पे पाकिस्तान की पोल खोल दी। ये भारत के ग्लोबल आउटरीच का एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट कह सकते हैं कि भारत ने आतंकवाद के जो पाकिस्तान के आतंकी चेहरा है उसको एक तरह से दुनिया में बेनकाब करने में एक बड़ी कामयाबी पाई है। बिलावल भुट्टो को जो पेश किया गया है वो पाकिस्तानी फौज की तरफ से, उसको एक विक्टिम कार्ड खेलने के लिए वहां अमेरिका भेजा गया था। क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि शशि थरूर एक पुराने डिप्लोमेट्स हैं और उनके टीम में जो लोग हैं उसके काट में अगर भारत के इसके काट में अगर पाकिस्तान कोई सफाई नहीं देगा तो दुनिया एक तरफा इस बात को सोचेगी। बिल्कुल। तो बिलावल भुट्टो को एक विक्टिम बना के फौजी जनरल जो वहां है उसलिए उसको भेजा था। ये जनरल मुनीर का एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसने एक प्रवक्ता बना दिया अपने आर्मी का जी। और जब वो ये बात कर रहा है तो बिलावल भुट्टो हर बात में हर मंच पे कह रहा है कि मेरी माँ को आतंकियों ने मारा। अमेरिका में वो कह रहा है कि मेरी माँ को आतंकवादियों ने ही मारा था, मैं पहला विक्टिम हूं। तो अब सवाल है कि यही बिलावल भुट्टो वहां कह रहे थे कि मेरी माँ को परवेज मुशर्रफ ने मारा, आईएसआई ने मारा, लेकिन अब वहां पाकिस्तान अमेरिका में हैं तो कह रहे हैं कि मेरी माँ को भी ये यहाँ हमने आतंकवादी ने मारा, हम पहला विक्टिम है। तो शशि थरूर ने बहुत तरीके से उसको याद दिलाया था, अमेरिका में ही याद दिलाया था हिलरी क्लिंटन के उस बात से, बयान से कि तुम अपने बगीचे में अगर सांप पालोगे तो सिर्फ पड़ोसी को ही नहीं डसेंगे, किसी दिन तुमको भी डस लेगा। बिल्कुल। तो ये पाकिस्तान को डसने लगा ये सांप, और ये ऐसे डसने लगा तो इसलिए उसने ये आरोप लगाया है अमेरिका पे कि ये सारे आपके हैं, ये सारे हथियार आपके हैं जो आपने अफगानिस्तान में छोड़ गए थे जी। अब ये बात अमेरिकी प्रशासन को और अभी कम से कम ट्रंप साहब को जो मध्यस्थता की बात बड़ी बड़ी जोर से कर रहे थे, उनको तो सीधे एक तरफ से बिलावल भुट्टो ने कहा ये आतंकवादी भी आपका ही है। बिल्कुल। उसको भी कभी कर लो मध्यस्थता। बिल्कुल। आपने डॉलर दिए थे, आपने हथियार दिए थे, सबका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन प्रोफेसर भारद्वाज, एक बात समझ में नहीं आती। अभी विनोद जी ने कहा कि हिलरी क्लिंटन के बयान का इन्होंने रेफरेंस दिया कि अगर सांप को पालोगे बगीचे में तो खुद एक दिन डसे जाओगे। एक बात समझ में नहीं आती, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिलता है, ठीक? वो एक पत्रकार जो ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार थे, मैं उनका नाम थोड़ा भूल रहा हूं, उनका हत्यारा कहाँ मिलता है? पाकिस्तान में मिलता है। हाँ, उनका हत्यारा कहाँ मिलता है? पाकिस्तान में मिलता है। भारत में तमाम बड़े बड़े खून खराबे करने वाले लोग वहां बैठे हुए हैं, ठीक है? ये दुनिया के लोगों के अकल के दरवाजे पर कितने मोटे लोहे का दरवाजा पड़ा हुआ है, कितना मोटा ताला पड़ा हुआ है, जो इतना सब मिलने के बावजूद लोगों को ये हमें बताना पड़ रहा है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। सिर्फ आतंकवादी वहां नहीं रहते हैं, वो आतंकवादी देश है, ये हमें बताना पड़ रहा है। और जबकि जो कहते हैं ना कि जाके पैर ना फटी बीवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। साल 2001 में वहां पर ट्विन टावर अटैक में उनके पैर में बीवाई भी फट चुकी है, तब भी पता नहीं चल पा रहा है। देखिए लालचंद जी, आपने बहुत बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि अमेरिका की तरफ अगर हम देखें और इंडिकेट करते हैं तो ये बात मान के चलिए कि वो डेमोक्रेसी और आतंकवाद दो मुद्दों को अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के साथ में जोड़ता है और वो उस कन्वीनियंस के हिसाब से दोहरा मापदंड भी रखता है। और जिस तरीके की धुंधली भूमिका अमेरिका निभाता है, अमेरिका ने 9/11 के बाद पहली बार आतंकवाद को एक्सेप्ट किया, जो कि हम तो पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा से आतंकवाद से सफर कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बात देखिए, जो हमारे जो डिप्लोमेट्स गए, ये एक हमारी एक्टिव डिप्लोमेसी का पार्ट था और एक बहुत बड़ा पहलू निकल के आया कि देखिए नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज पे और विदेश नीति के इश्यूज पे भारत में एक सर्वसम्मति है, एक कंसेंसस और पूरी दुनिया को मैसेज चला गया कि हमारा जीरो टॉलरेंस का नीति भारत में हर व्यक्ति का नीति है। तो हम इसको भी
अब ठीक बात है। रही जहाँ तक आतंकवाद की और सबूत देने की, तो ये बात दुनिया जानती है कि आतंकवाद अफगानिस्तान में तालिबान किसने पैदा किया, बिल्कुल। ये तालिबान कौन है, अपर जिहाद लोअर जिहाद कौन है, गुड तालिबान बैड तालिबान कौन है, ये दो मिली भगत है, चोर चोर मौसेरे भाई भाई। बिल्कुल सही कहा आपने। अमेरिका के सिर पे वो टोपी रख दे, पाकिस्तान के सिर पे अमेरिका टोपी रख दे, लेकिन ये मिली भगत से इस पूरे दुनिया में आतंकवाद को जो पनाह दी। और ये भी बात वहां के कांग्रेसमैन ने डिमांड भी की है कि जो अफरीदी को गिरफ्तार किया गया है जी, तो जिसने पता बताया था ओसामा का, उसको अभी छोड़ने के लिए वहां अमेरिकी सीनेटर ने डिमांड किया है कि उसको रिलीज किया जाए। तो आतंकवाद में पाकिस्तान के तो हाथ पूरे रंगे हुए हैं काले। ठीक है, पाकिस्तान का तो पाकिस्तान का एक चीज जोड़ दिए जल्दी, सिर्फ एक चीज जोड़ रहा हूँ, आपके पास समय कम है। जी जी जी। कि ये देखिए, पाकिस्तान ने ऐसे ही आतंकवाद को अपना एक ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं बनाया था। उसकी रोजी रोटी, उसकी कमाई, सब कुछ आतंकवाद ही था। ब्रेड एंड बटर के और ब्रेड एंड बटर ही आप कह लीजिए कि जियाउल हक के समय से आप पाकिस्तान में जो सुनते रहे हैं कि अल्लाह, अमेरिका और आर्मी, ये फौज के साथ में एक कॉम्बिनेशन जो है वो पूरे पाकिस्तान में किस तरह से फॉरेन करेंसी के लिए, अभी आप जो फॉरेन करेंसी का करंट अकाउंट में पाकिस्तान का संकट देख रहे हैं, ये संकट सिर्फ वही है जो आतंकवाद के लेके जो पाकिस्तान ने पैसा कमाया है इस 3 दशक में, यही उसके पाकिस्तान के डिफेंस से लेके, उसके इकोनॉमी से लेके सब कुछ वही था। तो पाकिस्तान अपना बेसिक देखा नहीं। आज वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है कि आप पाकिस्तान में देखिए पिछले 2 साल में जो 4% अत्यंत गरीबी नीचे में जो लोग थे, उसकी तादाद 16% हो गई। भारत में देखिए कितनी घट गई है। पाकिस्तान में आज की तारीख में 49% लोग अत्यंत गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। वो पाकिस्तान आपके भारत से मुकाबला की बात कहता है तो लगभग दुनिया के लोग हंसेंगे। यही बात अभी रविशंकर प्रसाद का भी रहे थे। 10 का रावण है और लंका यही रावण, ये आतंकवाद जो रावण बना हुआ है यही लंका ढाएगा। बिल्कुल यही ढाएगा और वही आईना दिखाने का काम भारत कर रहा है। और बिल्कुल आपने सही कहा, पहले सऊदी अरब से पैसा लिया, मिडिल ईस्ट से, उसके बाद अमेरिका से हथियार और पैसे लिए, फिर चाइना से लिए। पाकिस्तान तो लगता है शुरू से जब से बना है ना, विदेशी मुद्रा जब तक उनको आए नहीं तब तक वो खाएंगे क्या, बनाते तो कुछ है नहीं अपने यहां, खाएंगे क्या, ये संकट है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी जुड़ने के लिए। और विनोद जी आप हमारे साथ बने रहिएगा, अभी हम खास चर्चा भी करने वाले हैं और वो खास चर्चा हमारे देश की बात है कि हमारा जो इतिहास रहा है, समृद्ध इतिहास रहा है, हमारे महापुरुष ऐसे ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को धूल चटाई, लेकिन हमने महिमा मंडन किसका किया, विदेशी आक्रांताओं का। इस पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। अभी वक्त है ब्रेक का।